स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर 8 राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसे हिंदी में कहते हैं लंबवृत्ताकार बेलन। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट समझेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है, क्यों होता है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूलास है। और आज का वीडियो देखने के बाद आप सभी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा मैथ्स का। देखिए, मैथ्स का एक ही फंडा है कि क्वेश्चन रट के मत जाओ, बस उसका स्टेप समझ के जाओ कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और ये इसका आपका हाइट है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए, मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसका इस भाग में देखिए, इसका इस भाग में देखिए, ये क्या है, सर्कल एक है। इसका इस भाग में देखिए, ये एक सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल हुआ। और देखिए, ये भी बीच का भाग है, ठीक है, इस बीच का भाग को हम लोग हाइट बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है वो भी हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ी बात करेंगे। पहले समझिए, ये सर्कल है, दो सर्कल है, इसका मतलब हमको इस चैप्टर पढ़ने के पहले हमको सर्कल के बारे में कुछ जानना चाहिए। चलिए बताते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल का मतलब होता है वृत्त, ठीक है। ये देखिए, ये सेंटर हो गया, सेंटर से लेकर ये इसको हम लोग कहते हैं रेडियस, रेडियस को कहते हैं अर्धव्यास। क्या कहते हैं? अर्धव्यास, ठीक है। और ये जो बाउंड्री है इसका, सर्कल का जो बाउंड्री है, बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमीटर, या फिर सर्कम सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है परिधि। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? परिधि, किसी भी चीज का बाउंड्री। लाइक ये एक सर्कल है, ध्यान से देखिए, एक सर्कल है, ये जो है, ये इसका बाउंड्री जो है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग सर्कमफेरेंस कहेंगे या फिर पेरीमीटर कहेंगे। ठीक है, चलिए, अभी बताया मैंने कि इसको रेडियस कहते हैं, इसको पेरीमीटर कहते हैं या सर्कमफेरेंस कहते हैं, और ये पूरे को क्या कहते हैं? हम लोग डायमीटर कहते हैं। ठीक है, ये आप सभी को पता ही होगा। तो इसका अब देखिए, ये पूरे सर्कल को अगर कैलकुलेट करें तो उसे हम क्या कहेंगे? एरिया कहते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ सर्कल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है? परिधि का क्षेत्रफल। ठीक है, सर्कल का परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। अब देखिए, बहुत कोई को तो पता होगा, अगर नहीं भी पता हो तो बता देते। ये पाई जो है, पाई पाई का वैल्यू होता है आपका 22/7। इस चैप्टर में हम लोग जो यूज करने वाले। ठीक है, ये आर क्या आपका रेडियस है, ये रेडियस सर्कल का। ठीक है, देखिए, रेडियस इसे कहते हैं। ये हो गया इस सर्कल का सेंटर हो गया, और सेंटर से लेकर इस दूरी को कहते हैं लोग रेडियस। ठीक है, और पेरीमीटर सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं? ये पूरा बाउंड्री को। और एरिया किसे कहते हैं? ये पूरा एरिया कहते हैं लोग। ठीक है, चलिए, अभी हम लोग क्या सीखे? सर्कल के बारे में कुछ सीखे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आपका, अच्छा एक बात और समझिए। ठीक है, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये क्या है? एक सर्कल। पहले से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो ले लिए। ठीक है, इसको इरेज करते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, साइड में लिख के रखते हैं। टू पाई आर। ठीक है, अब समझिए, मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का ये जो है ना मोटाई, जो थिन होता है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक और सर्कल रखे हम, क्या किया? इसके ऊपर एक और सर्कल रखे, उसका भी एक हुआ तो कितना हो गया? 2 हो गया। इसके ऊपर एक हम और सर्कल रखें, अब कितना हो गया? 3। इसके ऊपर एक और रखे हम, अब कितना हो गया? 4। इसी तरह से मान लीजिए बहुत ऊंचा तक रखे, मान लीजिए इतना हाइट तक रखे हम। ठीक है,
मान लीजिए इतना हाइट इतना तक रखे हम, और टोटल कितना रखे हैं 20 सर्कल रखे हैं, ठीक है। इसका मतलब तो इसका मतलब हाइट कितना हो गया इसका 20 सेंटीमीटर हाइट हो गया इसका मतलब, ठीक है। इसका हाइट कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये बन भी क्या गया, ये बन गया आपका सिलेंडर बन गया। ये क्या बन गया सिलेंडर बन गया। इसका मतलब सिलेंडर का मतलब हमको यह समझ में आ रहा कि सर्कल प्लस हाइट को मिलाकर हम लोग क्या कह सकते हैं एक सिलेंडर कह सकते हैं। बहुत सारे सर्कल को अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। ये यही हमारा हाइट है, ठीक है। ये इसके मतलब कि ये एक सर्कल है, इसके ऊपर एक और सर्कल है, एक और एक और एक और एक और ऐसे करते करते ये बहुत ज्यादा हाइट में आ गया तो इसे हम लोग हाइट कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला देखते हैं कुछ, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल। देखिए ये होता क्या पहले वो समझिए, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया होता क्या पहले वो समझिए। ये हमारा क्या एक सिलेंडर है, देखिए एक सिलेंडर देखिए हमारा जस्ट सिलेंडर देखिए, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है इसका एरिया, इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया, अब प्लस ये जो हाइट है इसका एरिया, तीनों का एरिया को मिला के हमारा क्या बनेगा टोटल सरफेस एरिया बनेगा, ठीक है। यही हमारा टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। चलिए टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। पहले देखिए ये एक सर्कल है, देखिए टोटल सरफेस एरिया में अभी मैंने क्या कहा एक ये सर्कल और इसका ये, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग क्या लिखते हैं एरिया निकलते हैं, ठीक है। देखिए एक सर्कल ये है, इसका एरिया क्या बोले थे हम लोग पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल ये बोले मैंने प्लस पाई आर स्क्वायर। फिर मैंने क्या कहा इसका एरिया भी लिखना पड़ेगा, इसका एरिया भी, तो इसका एरिया भी लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा एक मिनट, इस फॉर्मूला को मैं कुछ देर बाद बताऊँ, पहले मैं बताता हूँ कर्व सरफेस एरिया, तब समझ में आएगा। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे पार्श्व तल का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अरे बाद में देखिए पार्श्व तल का क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब पहले समझिए फिर हम समझेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। देखिए पार्श्व तल का क्षेत्रफल का मतलब ये होता है ये जो है ना ये जो है इसका एरिया, ये इसका एरिया, इसका नहीं सिर्फ इसका, ये चारों तरफ से इसका एरिया निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है। पार्श्व तल का क्षेत्रफल का मतलब ये पूरा का एरिया, इसका नहीं ये सिर्फ हाइट का, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या समझा था, ये भी क्या है बहुत सारा सर्कल से मिलकर बना हुआ, देखिए बहुत सारा सर्कल से मिलकर बना हुआ है ना, बहुत सारा सर्कल से मिलकर बना हुआ, ठीक है। और सर्कल का एरिया के लिए हम लोग क्या देखे थे सर्कमफ्रेंस देखे थे क्या 2 पाई आर देखे थे, ठीक है। इसका ये बहुत सारे सर्कल से मिलकर बना हुआ है तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे इसका सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर देखे थे, ठीक है। और यहाँ बहुत सारा सर्कल है तो सबका अलग अलग नहीं निकालेंगे, तो सबको क्या करेंगे इंटू एच कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 2 पाई आर एच। किसका फॉर्मूला हो गया कर्व सरफेस एरिया का, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में समग्र तल का क्षेत्रफल। देखिए ये क्या होता है आप समझिए, अभी हम लोगों ने क्या निकाला था सिर्फ इसका एरिया निकाला था, देखिए सिर्फ इसका एरिया निकाला था, ठीक है। अब टोटल का मतलब होता है ये भी सर्कल और इसका भी, तीनों का एरिया को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया बनेगा, ठीक है। तो ये पहला सर्कल के लिए क्या लिखेंगे हम, देखिए पहला सर्कल के लिए क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, सेकेंड सर्कल के लिए क्या लिखेंगे एक और पाई आर स्क्वायर, और ये इसका भी निकालना पड़ेगा ना, तो इसके लिए क्या अभी हम लोग निकाले हैं ना 2 पाई आर एच,
2 पाई आर एच, टोटल कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। देखिए 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया, यहाँ से आर बचा, यहाँ से एच बचा। ये हमारा हो गया सामग्री तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इंग्लिश में कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब फिर से समझिए, किसी भी सिलेंडर का ये सर्कल और इसका तीनों का एरिया को मिला के हम लोग कहते हैं उसको टोटल सरफेस एरिया। कब सरफेस एरिया का मतलब होता है सिर्फ इसका एरिया को कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका वॉल्यूम भी एक बार देख लेते हैं। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका वॉल्यूम का समझिए आप बात को, ठीक है। इसका वॉल्यूम होगा, अच्छा वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का मतलब क्या होता है समझिए पहले। वॉल्यूम का मतलब होता है, मान लीजिए ये सिलेंडर है, मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है। इसको ओपन कर दिए, आप ये देखिए ये जो खाली जगह है, ठीक है, खाली जगह में कितना हम लोग सामान भर सकते हैं या फिर मान लीजिए कितना पानी भर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको भी हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं। उसको भी एक एग्जांपल देके समझाते हैं, एक मिनट। देखिए ये भी मान लीजिए, ये भी क्या हमारा एक सिलेंडर ही है, समझिए। ये भी क्या हमारा एक सिलेंडर है, ये भी क्या हमारा एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर का सीट को क्या करेंगे हम, ओपन कर देंगे। इस सिलेंडर के सीट को क्या कर दिए हम लोग, ओपन कर दिए। देखिए ये अब क्या बन गया, एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना, हाँ दिखिए रहा, ठीक है। अब दिख रहा तो देखिए, फिर से देखिए एक बार, ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था बताइए, क्या था, ये सर्कल था ना, सर्कल के लिए क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। सर्कल के लिए क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए सर्कल के लिए क्या लिखे, पाई आर स्क्वायर लिखे। हाइट के लिए क्या लिखेंगे, हाइट ही लिखेंगे यहाँ पर। ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा सर्कल का हो गया, ये हो गया हमारा हाइट का, ठीक है। दोनों को इंटू करेंगे, पाई स्क्वायर एच, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है।